सो हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी एमआरपी ऑफ कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन के क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी से कहा था, मैंने एल्डिहाइड कीटोन के क्वेश्चन बचे हुए, अल्कोहल फिनॉल के क्वेश्चन बचे हुए, उनको मैं कवर करूंगा। साथ ही साथ मैंने हेलो एल्केन के भी और क्वेश्चन ऐड करें और अमाइन चैप्टर के भी ऐड करें, तो ये इसी वजह से हमारा बन गया है कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करें हैं। वाकई आप सभी को एक बात जान के खुशी होगी कि आप अब सभी लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और अब से मैं कोशिश करूंगा कि नोट्स आपको वहीं पर प्रोवाइड कर दिए जाएं। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम पर भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, उसकी भी लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप जरूर उस पर कनेक्ट होइए। सो आज के लेक्चर की बात कुछ इस तरीके की, अराउंड 27 सवाल शायद डिस्कस हुए हैं हमारे पूरे लेक्चर में। कोई होमवर्क नहीं दिया। 2022-21 के भी सवाल मिले हैं, 20 के भी एक आध सवाल लिया है, 23 के तो खैर लिए ही लिए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं। काफी सारे रिएक्शन रिवाइज हो जाएंगे, आपकी पूरी ऑर्गेनिक ऐसी हो जाएगी कि आप मेजर मेजर चीजें रिवाइज कर लेंगे। हो सकता है कुछ कुछ चीजें ऐसे हो जो आपने काफी टाइम से रिवाइज नहीं करी हो, कि मतलब ये तो एमएसटी सीईटी नहीं पूछता, बट मैंने वो भी चीजें ली हैं जो रेयरली पूछी हैं, क्योंकि भाई सवाल कहीं से भी आ सकता है। एमआरपी का मतलब है कि हाँ, मोस्ट रिपीटेड करवाओ, बट क्योंकि अब हमने सबकी एमआरपी तो कर ली, अब बची पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो एक बार पूरी ओवरऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी बढ़िया से अच्छे से पढ़ा है हमने इस अपने लेक्चर में। बढ़िया से बढ़िया रिएक्शंस देखी हैं, नए नए तरीके के सवाल भी देखे हैं कि एमएसटी सीईटी अगर डिफिकल्ट पूछ सकता है तो क्या पूछ सकता है, क्या पूछा है उसने, बेसिकली पूछ सकता नहीं, क्या पूछा है। और एक चीज एमआरपी भी देखी कि मतलब भाई रिपीट भी होने, कुछ क्वेश्चन आप देखेंगे प्रोपीन वाला रिपीट हुआ था जिसमें हमने Cl2 डाला था, तो वही उसने पूछ लिया कि अब बता दो Br2 डाल दो उसमें, तो एकदम सेम पैटर्न पूछा, सेम शिफ्ट में पूछता है। एक आईयूपीएससी का सवाल दिखेगा आपको जो कि रिपीट होता हुआ नजर आएगा। सो फिलहाल के लिए आई थिंक स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। बाकी आपको एमआरपी की लिस्ट प्ले लिस्ट में मिल जाए, ओ प्ले लिस्ट में नहीं मिलेगी, एमआरपी की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप उसको जरूर देखिएगा। अब सारे लेक्चर्स हमारे हो गए, ऑलमोस्ट डन है। इसके बाद हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को पूरा कर लेंगे अपना जरूर, और फिर आपको जो भी चैप्टर चाहिए होगा जरूर बताइए। सो चलिए हम शुरू करते हैं। और आज आपको पता होगा कि नीट का भी पेपर होगा काफी बच्चों का, सो उनको ऑल द वेरी बेस्ट मेरी तरफ से। जो भी बच्चे देख रहे हैं अपने दोस्तों को मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट कह दिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो हमें क्या दिया हुआ है सर, हमें दी हुई है ड्राई आइस, जो कि क्या होती है सर, CO2 होती है। इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं सर, CH3MgBr से। कैसे होती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन, बच्चा बच्चा जानता है, नहीं जानता तो उसका मतलब आपने ना हमारी शॉर्ट वीडियो देखी ना ही हमारे लेक्चर्स देखे। तो यहाँ क्या होता है, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव यहाँ करेंगे, सीधा अटैक करा देंगे, ये बॉन्ड यहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे शिफ्ट होगा सो CH3 देन C, एक डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे O नेगेटिव पे ये लगेगा यहाँ आके। बट द थिंग इज, जैसे ही हम इसको HCl डाइल्यूट HCl में रिएक्ट करा देंगे तो ये एसिडिफिकेशन हो जाएगी, यहाँ से हट के हमारा H लग जाएगा और आंसर हमारा बेहतरीन सा इथेनोइक एसिड आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्मल्डिहाइड प्लस बेंजल्डिहाइड कौन का NaOH प्लस प्रोडक्ट। भाई ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ये हमारा जो क्वेश्चन है ये आता है क्रॉस कैनिजेरो से। सर कैनिजेरो तो आई होप सभी को पता होगी, बट क्रॉस कैनिजेरो एक होती है थोड़ी सी। तो यहाँ पे क्या है, दोनों हमारे पास अलग अलग कौन है, रिएक्टेंट्स है। कौन सा ऑक्सीडाइज होगा कौन सा रिड्यूस होगा ये बात होगी। हम जब जनरली अगर यहाँ खाली बेंजल्डिहाइड होता तो मैं इसके एक मोल को ऑक्सीडाइज कर देता, इसके दूसरे मोल को रिड्यूस कर देता, बट इसमें क्या करूंगा, सो इसमें जो करूंगा मैं वो ये करूंगा कि मोर रिएक्टिव वाला ऑक्सीडाइज हो जाएगा, लेस रिएक्टिव वाला रिड्यूस हो जाएगा। सो मोर रिएक्टिव वाला जो है, जो कि क्या होता है सर, ये ही हमारा होता है, दैट इज दिस। ये मेरा ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये मेरा रिड्यूस हो जाएगा किसमें, एल्कोहल में। ऑक्सीडाइज किसमें होगा, कार्बोक्सिल में। एंड द नेक्स्ट स्टेप में क्या है सर, हमने एसिडिफिकेशन कर रखी है, ये आप सभी को हो दिख रहा होगा। सो यहाँ पे हम जैसे इसको मैं हटाऊंगा और यहाँ पे मैं लगा दूंगा अपना H। सो आंसर मेरा क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे हो जाएगा मेरा मिथेनोइक एसिड एंड फिनाइल मिथेनॉल ही आएगा। हाँ, फिनाइल मिथेनॉल ही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने ये भी ऑप्शन दे रखा है कि एक तो मिथेनॉल एंड बेंजोइक एसिड की, या तो हम इसको रिड्यूस कर दें और उसको ऑक्सीडाइज, बट ये नहीं होगा बिकॉज ये हमारा मोर रिएक्टिव होता है। 2023 में आया था सवाल। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रिएक्शन so that the carbonyl group of ketone and aldehyde is reduced to methylene group on treatment with zinc amalgam concentrated H2SO4 HCl। तो किस चीज की बात हो रही है, एक रिएक्शन की बात हो रही है। कौन सी रिएक्शन में जिंक अमलगम यूज होता है, क्लेमेंसन रिडक्शन में यूज होता है। एक चीज आपको एक चीज बात पे एक जादू दिखाता हूँ, ये 2023 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, सब कुछ सेम है।
क्या लिखा है बस यहाँ पे, फॉलोड बाय हाइड्राजीन एंड ऑल्सो, यहाँ पे 2023 में ही दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ लिया, वॉल्फ किश्नर पर, कि ये हमारा इसका आंसर क्या है, वॉल्फ किश्नर। सो 2023 में ये सवाल, ये भी 2023 में था। तो कैसा लगा आपको जादू, जरूर कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम फिलहाल। ये दे रखा है हमें क्वेश्चन, ठीक है, देखते हैं इसको भी क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन। क्यूमिन दे रखा है, सबसे पहले क्यूमिन पता होना चाहिए। जी सर पता है। अल्फा एच है, हाँ सर अल्फा एच है। जैसे इससे रिएक्ट कराएंगे KMnO4 की से, तो क्या बन जाएगा सर, हमारे पास बेंजोइक एसिड बन जाएगा। बट पहले बनेगी बेंजोइक एसिड की सॉल्ट, नेक्स्ट स्टेप में एसिडिफिकेशन कराएंगे, बन जाएगा बेंजोइक एसिड। आंसर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर सी। आई होप समझ में आएगा, बहुत आसान सा सवाल था ना। बेंजोइल क्लोराइड में पानी डाला, HCl डाला, तो हम सभी को पता है, हमने हमारे ये PYQ भी था, दैट इज 2023 का। PYQ भी है, दैट इज 2024 का प्रेजेंट ईयर क्वेश्चन। 2022 में भी ये सवाल पूछा गया था, और इसका आंसर एक ही है, दैट इज बेंजोइक एसिड। क्योंकि यहाँ पे HOH वाला सीन होता है और OH हमारा यहाँ पे लग जाता है। पता है ना इसका स्ट्रक्चर, बेंजोइल क्लोराइड का लेक्चर देख रहे होंगे तो आपको पता होगा, यहाँ पे बस OH लग जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो थियोरेटिकली कर दिया इसको, बहुत बार IUPAC नहीं बताना है सर। कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें एक चीज पता होनी चाहिए, क्या, फंक्शनल ग्रुप ये रहा, ठीक है, 2 3 4, ये कर दी नंबरिंग, 5 6, ये भी कर देता हूँ। अब क्या करूं, 2 पर क्या है सर, क्लोराइड, 2 पर क्लोरो, 4 पर मिथाइल है। सर पहले क्लोरो क्यों लिखा है, क्योंकि अल्फाबेटिकल से थे। साइक्लो, या तो लिख लो साइक्लोहेक्सेनोन या फिर साइक्लोहेक्सेनोन ही, सिंपल वी कैन राइट। सो साइक्लोहेक्सेनोन हमने लिख दिया, आंसर हो जाएगा। एक और जाओ दिखाता हूँ, 2023 में आया था, 2022 में देखिए बस सेम सवाल। यहाँ पे इन लोगों ने CH3 लगा दिया, तो आंसर क्या होगा, सेम एज पिछले वाला। नेक्स्ट देखते हैं हम, फिलहाल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब हमें क्या पूछा गया है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू एस्पिरिन व्हेन ट्रीटेड विद एसिटिक एनहाइड्राइड इन एसिटिक मीडियम। सो आई होप आप सभी को ये बात पता होगी कि एस्पिरिन हमारी क्या होती है, ये होती है ना, ये होती है ना, हाँ ये होती है, ये हमारी एस्पिरिन होती है। सो ये कहाँ से बनती है सर, ये हमारी बनती है जब हम एसिटिक एनहाइड्राइड को, मैं ऐसे लिख रहा हूँ AC2O, इसकी रिएक्शन जब हम कराते हैं सैलिसिलिक एसिड से, सैलिसिलिक एसिड किसमें बनता है, कोल बेस रिएक्शन में। तो सैलिसिलिक एसिड से जैसे हम रिएक्शन कराते हैं, यहाँ का चढ़ता है और यहाँ पे ये बन जाता है, जिसको एस्टर भी आप कह सकते हैं। बट हमारी जो एस्पिरिन होती है उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर है, ये आंसर हो जाएगा सैलिसिलिक एसिड। ओके, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। अच्छा, मिथाइल ब्रोमाइड ये होता है प्लस सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, बनाते हैं, देखते हैं क्या होता है, फिर देखेंगे क्या होता है। सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, तो 4 का चाहिए ना, तो ये होगा आई थिंक, ये होगा बस ये 3 बॉन्ड, जितना मुझे ध्यान आ रही है इसका स्ट्रक्चर होगा। सो इसमें क्या होगा, कुछ लोग कहेंगे सर ये बल्कि बेस एंड ऑल है तो अल्कीन बनाएंगे एंड ऑल, तो अल्कीन तो पहली बात बन नहीं सकती। तो जो साफ सीधी बात है वो ये है, विलियमसन सिंथेसिस इज गोइंग टू हैपन इन दिस केस। यहाँ पे O नेगेटिव इस पे अटैक करेगा, ये इसको लात मार के बाहर भेजेगा, NaBr बाय प्रोडक्ट में बनेगा, और आंसर हमारा हो जाएगा ये। यहाँ OCH3 लग गया, यहाँ CH3 ही लगेगा, और ये भी CH3 लगेगा। सो आप इसका आंसर अकॉर्डिंगली कर देंगे, दैट इज 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। व्हाट इज द प्रोडक्ट व्हेन प्रोपेन इज ट्रीटेड विद डाइबोरेन। प्रोपीन है, डाइबोरेन से ट्रीट कर रहे हैं, क्या होता है, B2H6, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। तो आप सभी को पता होगा ये हमारा कौन सी है, दिस इज बेसिकली हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। एक हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होती है, एक होती है ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। सो इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है एंटी मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो OH है लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन पर लगता है, जो कि होता है ये वाला मोर स्टेबल होता है, वो वाला लेस स्टेबल होता है। 2022 में सवाल आया था, बाकी काफी टाइम से ही देखने को नहीं मिला है। सो फिनॉल दे रखा है, हमें उसको क्या कर रहे हैं सर, एसिडिफाई कर रहे हैं, किसके साथ, सोडियम डाइक्रोमेट के साथ। तो कर लेते हैं। सो आई थिंक ये बात आपको पता होगी कि K2Cr2O7 के साथ जैसे ही हम इसको ऑक्सीडाइज करते हैं, बेहतरीन एकदम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और हमें ये प्रोडक्ट देता है, जिसको हम कहते हैं पैरा बेंजोक्विनोन। तो हमारा आंसर होगा पैरा बेंजोक्विनोन। जिसको ये बात पता नहीं है, आज उन लोगों को पता होनी चाहिए कि ये एक बहुत ही खतरनाक हमारा प्रोडक्ट देता है K2Cr2O7 के साथ। सॉरी, K2Cr2 नहीं, NO2Cr2O7 लिख लीजिए, वैसे बात दोनों सेम ही है, एसिडिफाइड, सो H+ में साथ में। ठीक है सर, नेक्स्ट। सो इथॉक्सी बेंजीन को हम रिएक्ट
करा रहे हैं हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड HI से सर इथॉक्सी बेंजीन होता क्या है? ये होता है सर। ठीक है सर, अच्छी बात। HI कॉन्सेंट्रेटेड लिया है, कराते हैं रिएक्ट। सर यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, या तो हमारी ऑक्सीजन की जो ये वाली बॉन्ड तोड़िए, या फिर इसके साथ तोड़िए। सर आपको लोन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे रेजोनेंस में भी दिख रहा होगा। हाँ बेटा बिल्कुल दिख रहा है, सही कह रहे हैं आप। तो रेजोनेंस में दिख रहा है तो उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होगा। तो क्या ये आसान होगी तोड़नी? नहीं, मुश्किल होगी। तो ये वाली बॉन्ड नहीं तोड़ ले, कौन सी तोड़ेंगे? ये वाली तोड़ेंगे। ठीक है, तोड़ देते हैं। ये बॉन्ड ऐसे ही रहेगी, प्लस हमारे पास CH2 CH3, और जो बॉन्ड तोड़ेंगे उस पर लगा देंगे I, जो नहीं तोड़ेंगे उस पर लगा देंगे H। आंसर देख लेते हैं। तो क्या आ रहा है? सो फिनॉल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। आयोडोबेंजीन नहीं आ रहा, फिनॉल आ रहा है, साथ ही साथ इथाइल अल्कोहल नहीं, इथाइल आयोडाइड आ रहा है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर HI की ये जो रिएक्शन है ना इसके साथ, ईथर के साथ, काफी इंपॉर्टेंट है, और हमारे नीट में तो बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, नीट जेई में। बट MST CT में इतना नहीं पूछते सर। सो बताना है कौन विलियमसन सिंथेसिस नहीं जाएगा? अगर मैं ये बात बताऊं कि ये पीछे जैसे सिमिलर टाइप क्वेश्चन है तो मजा आ जाएगा। विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है सर? एक ऐसा ले लेना, ये रिएक्ट करेगा, एक बॉन्ड ये टूटती है, दूसरी हेलोजन वाली टूटती है, ठीक है। क्या ऐसा कोई हेलोजन दिख रहा है जिसकी बॉन्ड नहीं टूटेगी? सर इसकी तो टूट जाएगी, इसकी भी टूट जानी चाहिए सर, इसकी भी टूट जानी चाहिए। बट सर इसमें गड़बड़ है, बिकॉज ऑफ ओनली द रीजन दैट वी जस्ट डिस्कस ऑन द लास्ट स्लाइड। क्योंकि क्या है सर? हमारा रेजोनेंस, ये हमारा रेजोनेंस है, यहाँ पार्शियल डबल। सो आंसर इज गोइंग टू बी दिस वन। आइडेंटिफाई द कंपाउंड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। कौन सा बताना है सर? ए ही बताना होगा, और कौन सा बताना है? ठीक है सर, बता दो। तो देखते हैं क्या बनना है। अच्छा, CH3 MgBr से, अच्छा ये बनना है सर, ये तो हमारा किसी भी कार्बोनाइल ग्रुप में बनता है, देन ये बनना है। अच्छा, ये क्या है सर? जो प्रोडक्ट है वो ये है। तो जिस बच्चे ने हमारा लेक्चर देखा होगा पुराना, उसको ये बात पता होगी कि ये 2 डिग्री एल्कोहल है। खैर ये बात तो सभी को पता होगी। क्या आप सभी को ये बात पता है जो हमारे पास एल्डिहाइड होते हैं अदर देन मीथेनॉल, वो सारे के सारे 2 डिग्री एल्कोहल देते हैं। 1 डिग्री एल्कोहल कौन देता है? मीथेनॉल। 2 डिग्री कौन देता है? अदर देन सारे एल्डिहाइड। और 3 डिग्री कीटोन। तो कितनी डिग्री है? 2 डिग्री। कौन देगा? अदर देन मीथेनॉल, जो भी एल्डिहाइड है। आंसर मार्क कर दीजिए सर, ये कीटोन है, ये नहीं देगा, ये 3 डिग्री देगा। ऐसे ठीक है, ये तो देगा ही नहीं सर, ये भी नहीं देगा, ये 1 डिग्री देगा। तो कौन देगा सर? यही देगा। बाकी आप रिएक्शन करा के देख लीजिए, लंबा प्रोसेस फॉलो कर लीजिए, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। थोड़ा टाइम जाएगा, ज्यादा थोड़ी जाएगा, बट अगर आपने लेक्चर देख लिया है तो अब आप यही बात ध्यान रखिएगा कि भाई 2 डिग्री अल्कोहल बन रहा है, कार्बोनाइल ग्रुप से रिएक्शन करा रहे हैं, तो अपना कार्बोनाइल ग्रुप कौन सा होगा वो बात आप सभी को पता होनी चाहिए। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी रिएक्शन मानी जाती है। सो 2023 में ही आया था ये सवाल। नेक्स्ट, ठीक है। विच टाइप, एक और बात, सोने पे सुहागा वाली बात कहते हैं, जैसे कि इन्होंने पूछ लिया कि कीटोन जब ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट करेगा कितनी डिग्री अल्कोहल देगा? सर 3 डिग्री अल्कोहल देगा। अभी हमने बात कर ली है। अगर आप कहें कि आपको समझ नहीं आया, तो हमने अपने पुराने लेक्चर्स में इस पर बात बहुत डिटेल में करी है, मेमोरी बेस में भी करी है। पूरी MRP सीरीज आई हुई है, MRP के मोस्ट रिपीटेड PYQs। हेलोजन डेरिवेटिव का हमारा डन है, हमारा अल्कोहल फिनॉल ईथर का डन है, हमारा अमाइंस वाला डन है, और हमारा एल्डिहाइड कीटोन भी डन है। अब हम ये कंप्लीट ऑर्गेनिक वाला ही कर रहे हैं ऑलमोस्ट, जिसमें हमने पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस लेने की कोशिश करी थी अपनी पूरी पूरी। जो कुछ कुछ लेक्चर्स हमारे में छूट गए थे, बाकी मैंने और भी क्वेश्चंस ऐड करे हैं ताकि लेक्चर हमारा एकदम बढ़िया हो जाए। तो जितने भी लेक्चर्स हैं हेलोजन वाले ये सब, उसको आप अभी देखेंगे, आई टैब पे आपके सामने आता हुआ दिखेगा, जरूर उसको करिएगा, मतलब लेक्चर को देखिएगा और क्वेश्चन को करिएगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। A very good question. Which of the following is found when propene is treated with chlorine at high temperature? So यहाँ पे हाई टेम्परेचर है। सो अगर आप सभी को ये बात नहीं पता तो मैं आज बता दूं, जब भी हमारे पास हेलोजन रिएक्ट करता है किसके साथ? अल्कीन के साथ, एट हाई टेम्परेचर या फिर एट सनलाइट की प्रेजेंस में, तो हमारी जो सब्सटीट्यूशन होती है उसको हम कहते हैं अलाइलिक सब्सटीट्यूशन। अलाइलिक क्या होती है सर? अलाइलिक पोजीशन होती है ये, यहाँ पर हमारा हेलोजन लग जाता है, और ये हमारी एक तरीके की वो फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है। तो 2023 में ये सवाल आया था। इसी के साथ एक जादू दिखा दूं। अच्छा, इसका नाम तो बता दीजिए सर, बातें तो आप बहुत करते हैं। तो इसका नाम होगा 1 2 3 सर, नंबरिंग यहाँ से, क्योंकि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, तो ये क्या बन जाएगा? 3 क्लोरोप्रोपीन। यहाँ पे मैंने सारे के सारे प्रोपेन लिख रखे हैं, सो आई एम रियली सॉरी। या एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ पहले। हाँ जी, तो ये मेरा प्रोपीन है, बाकी सारे मेरे प्रोपेन ही है। सो आंसर मेरा प्रोपीन वाला ही हो जाएगा। तो जब हमारा जो Cl2 है, ये जब हमारा किसी सॉल्वेंट में लेते हैं,
या तो पानी में ले लिया या फिर CH2 वगैरह में ले लिया, तब ये बनाता है, एंटी एडिशन करता है, तब दो Cl लगते हैं, तब हमारा 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन होता है। बट सॉल्वेंट पर बात होती है वो, बट हाई टेम्परेचर पे ऐसा नहीं होता। ये जो जादू कह रहा था ये देखिए, 2023 में क्या पूछा, क्लोरीन का। दूसरी शिफ्ट में क्या पूछा, ब्रोमीन का। सेम कंपाउंड, सेम प्रोडक्ट, ये भी नहीं करा इन लोगों ने कि भाई प्रोपीन की जगह ब्यूटीन कर देते, तो थोड़ा बहुत चेंज आता, बट नहीं, इन्होंने सेम ही बात करी है, सेम ही पूछा है। और यहाँ पे भी 3 ब्रोमो प्रोपीन कर लीजिएगा, क्योंकि भाई टाइपिंग एरर तो हो जाता है। अब अकेले हाथ में बताया तो मैंने, कितना काम करेगा इंसान, मतलब गलती तो होने के चांसेस है ही ना। सो वही हुई है बस। सो यहाँ पे प्रोपीन कर लीजिए, देखो कितना बड़े जुगाड़ करके करा इसको से। सो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट। अच्छा, तो क्लोरोबेंजीन है, NaOH से रिएक्शन करा रहे हैं और हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। वो प्रोडक्ट क्या होगा ये बताना है हमें, ठीक है बता देते हैं। तो जिसको नहीं पता उसको बता दूं कि ये हमारी बेहतरीन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ही तो ही ना। हाँ, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, जब भी हम हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर लेते हैं और हमारे पास जो बेस की प्रेजेंस है, तो यहाँ पे ये इस पे अटैक करता है और बड़ी मेहनत के साथ इसको बाहर निकाल दिया जाता है। पूरा मैकेनिज्म होता है। कार्बो अनायन हमारा इसमें इंटरमीडिएट बनता है, और जब जितने ज्यादा हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ लगाएंगे, उतनी ज्यादा हमारी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। यहाँ पे जैसे NO2 वाला आपने देखा होगा, हमारे लेक्चर देखा होगा ना एलोकेन वाला, उसमें भाई क्वेश्चन भी करा था मैंने कि कंपेयर द रिएक्टिविटी सी एक्स बॉन्ड वाली है, इस वाली बॉन्ड की रिएक्टिविटी बताओ। तो उसमें जिसमें 3 NO2 थे ना, वो सबसे ज्यादा रेट होता था उसमें। सो रीजन वही था कि कार्बन आयन बनता है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए, तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। फिलहाल के लिए आंसर क्या हो रहा है, फिनॉल। बढ़िया, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। 3 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन में एल्कोहलिक क्यों डालते हैं। अच्छा, पहले पेंटेन बना दिया, ठीक है। 3 पर लगा देते हैं ब्रोमो, और 2 पर लगा देते हैं मिथाइल। ठीक बना है, हाँ 1 2, ठीक है सर, सही बना है। क्या करना है, एल्कोहलिक क्यों डाल। दो पॉसिबिलिटी है, दोनों की दोनों दिखा देता हूँ। ये आपको कैसे पता लगा दो पॉसिबिलिटी है, ये भी बता देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, H निकालना होता है। एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, तो एडजेसेंट से H निकालना है, इससे निकालो या उससे निकालो, बात अलग अलग है, सेम नहीं है। तो इसीलिए दो बन रहा है। तो एक पहला बन गया, मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देता हूँ इस H की वजह से, दूसरा मैं यहाँ लगा देता हूँ डबल बॉन्ड, ठीक है। आंसर कैसे करेंगे, जो मोर स्टेबल अल्किन होगी वो मेजर प्रोडक्ट होगा। सर मोर स्टेबल अल्किन कैसे बताते हैं, जिसके अल्फा ज्यादा होता है, किसके। सो बेसिकली अल्फाज किसके ज्यादा हैं सर, इसी के ज्यादा हैं। कितने अल्फाज हैं सर, इसके हैं 8 अल्फाज, निकाल लीजिएगा, देख लीजिएगा। इसके कितने हैं, 3 और 1, 4 अल्फाज। तो मेजर प्रोडक्ट जो होगा इसका IUPAC नेम कैसे लिखेंगे, लिख लेते हैं मिलके, 1 2 3 4 5, 2 मिथाइल पेंटुइन। ऑप्शन नंबर बी इसी आंसर। आई होप आप सभी को ये बात अच्छे से समझ आई होगी। बढ़िया सवाल था, काफी कम पूछ रहता है वैसे ऐसी वाली रिएक्शन, बट मैंने कराई है क्योंकि पूछी गई है, तो किसी की शिफ्ट में आ सकती है। नेक्स्ट हमारे पास हॉफमैन अमोनोलिसिस, नहीं हॉफमैन एलिमिनेशन का बेहतरीन सवाल है। इसकी हमने बात भी कर चुके हैं अपने अमाइंस वाले चैप्टर में। सो अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे आई टैब पे आता हुआ दिख जाएगा, देख लिए जाके, अब भी वक्त है। सो यहाँ पे क्या होता है, हॉफमैन अमोलिसिस ऐसी रिएक्शन है जिसमें हमें लीस्ट स्टेबल एल्कीन बनानी होती है, ठीक है जी। लीस्ट स्टेबल एल्कीन बनानी होती है, किसकी बनानी होती है, यहाँ पे 4 हमारे पास अल्काइल ग्रुप होते हैं, चारों में से जो भी सबसे लीस्ट स्टेबल अल्काइल बना दे, अल्कीन बना दे, उसकी अल्कीन बना दीजिए, ठीक है जी। साथ में टर्शियरी अमीन बना दो। तो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप की वैरायटी देखते हैं पहले। एक वैरायटी है ये, बाकी दूसरी है ये। तो कौन सी बनाएगी सर, प्रोपीन इज मोर स्टेबल देन इथीन। वाई, बिकॉज प्रोपीन वी हैव, इन प्रोपीन यू हैव 3 अल्फाइज, वाइल इन इथीन हमारे पास 0 अल्फाइज होते हैं। सो कौन सी लीस्ट स्टेबल होगी सर, इथीन होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा सर, इथीन हो जाएगा। आई होप आप सभी को ये बात समझ में आई होगी। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, कौन सा नहीं है सर, इन तीनों में से कोई सा भी एक ले लीजिए। मान लेते हैं ये नहीं है, तो इसकी क्या बनेगी, अल्कीन बनेगी। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यही हो जाएगा। इज दिस। तो 2022 में आया था, ठीक ठाक सवाल था। नेक्स्ट। ओके, तो आइडेंटिफाई दिस बताना है हमें, वाई बताना है क्या। सो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे हमारा साइनाइड बन रहा है। आइसोसाइनाइड तो नहीं बन रहा है, नो सर, एनसी नहीं बन रहा। आइसोसाइनाइड कौन बनाता है, आइसोसाइनाइड ये साहब बनाते हैं। साइनाइड कौन साहब बनाते हैं, साइनाइड ये साहब बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये आयनिक होते हैं और ये कोवलेंट होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे सीधा सा वायम, जैसे हम KCN डालेंगे एल्कोहलिक, Cl को लात मारेगा CN और लग जाएगा जगह पे। सो लात मारने का मतलब वही होता है रिमूव करना, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थोड़ी लैंग्वेज हमारी ऐसी है, मजाक मत। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स व्हेन वेपर्स ऑफ 2 मिथाइल प्रोपेनॉल आर पास्ड ओवर हॉट पेपर। अच्छा, तो 2 मिथाइल प्रोपेनॉल है, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल ये है, ठीक है।
इस पे क्या करा है, हॉट कॉपर को पास कर दिया है, ठीक है। तो क्या बनेगा सर, अगर हमारे पास 2 डिग्री एल्कोहल हो, 1 डिग्री एल्कोहल, सीधा ऑक्सीडाइज करते हैं, 1 डिग्री एल्डिहाइड में हो जाता है, 2 डिग्री कीटोन में, बट 3 डिग्री नहीं हो पाता। तो 3 डिग्री के केस में हमारी जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो बनती है हमारी एल्कीन। सो दिस एल्कीन इज गोइंग टू बी माई मेजर प्रोडक्ट इन दिस पर्टिकुलर केस। काफी अच्छा सवाल है, मतलब बहुत बारीकी वाली चीज पूछी है इसने इस बार, कि कॉपर हीट में 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे तो एल्कीन बनेगी, बाकी 1 डिग्री और 2 डिग्री में हमारे कार्बोनाइल ग्रुप बनते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सो आंसर क्या हो जाएगा सर, 2 मिथाइल प्रोपेन। ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी दी आंसर। नेक्स्ट। ओके, सो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट आप सभी को दिख रहा होगा, कौन दिख रहा है सर, LiLH4 है। ये हमारे पास का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है जी। LiLH4 जैसे ही हमने यहाँ वो करा तो क्या बन जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 NH2 बन जाएगा। एक और बेहतरीन क्वेश्चन जो आ सकता है वो हमारा हॉफमैन ब्रोमाइड से आ सकता है, कि अगर हम Br2 उसका मैं रिएजेंट भूल रहा हूँ फिलहाल, शायद Br2KOH ही होता है, या Br2NOH लेते थे, तो वहां से ये ग्रुप हटा देते थे, तो मतलब उस वो हमारी स्टेप डाउन रिएक्शन होती है, ये हमारी सेम रिएक्शन होती है। सो एक बार उसको भी देख लिएगा, हॉफमैन ब्रोमाइड से हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। उसमें ये वाला ग्रुप हमें हटाना होता है, बेसिकली ये होता है हॉफमैन ब्रोमाइड। बट इसमें नहीं करेंगे क्योंकि LiLH4 ये रिड्यूस करता है। तो आंसर हो जाएगा ये, क्या नाम है इसका सर, वही है प्रोपीन, प्रोपीनामाइन, हाँ प्रोपीनामाइन कह लीजिए, ठीक है सर, बढ़ दें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2021 का सवाल है। तो RCl में डाला हमने तो RNGCl बनता है, क्योंकि ये ग्रिग्नार्ड रीजन की प्रिपरेशन है, प्लस CH3OH। सर कितनी बार करवाएंगे, ग्रिग्नार्ड रीजन पे अब तो मास्टरी हो गई होगी। क्या करना है सर, एक ही चीज करनी है, क्या चीज है वो, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव। सर यहाँ कार्बन पे क्यों नहीं लगाया आपने, और हाइड्रोजन पे भी लगाया। सर बेटा ये बताइए, कार्बन और हाइड्रोजन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, सर हाइड्रोजन की ऑब्वियसली कम है कार्बन से। तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसमें ज्यादा है सर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ज्यादा है। तो कौन सी बॉन्ड आराम से टूट जाएगी सर, ये टूट जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन इससे जाएगा, भाई बस तू मुझे अपने इलेक्ट्रॉन दे और तू निकल यहाँ से, कैसे भी करके निकल, क्योंकि तेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भाई बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन संभालने नहीं जा रहा है आपसे, आप निकली हाइड्रोजन साहब, मुझे इलेक्ट्रॉन देती है। तो ठीक है, इसीलिए हमारी बॉन्ड ये इजीली टूटेगी। तो क्या होगा, प्लस पे माइनस, माइनस पे प्लस, और क्या होगा, आंसर क्या आ जाएगा सर, RH आ जाएगा, जो कि क्या होता है, एल्केन होता है। बाय प्रोडक्ट भी बता देंगे तो अच्छा लगेगा, बिल्कुल बेटा अच्छा लगेगा, ये बाय प्रोडक्ट बन जाएगा। आंसर इसी बात पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी पूछा है ना, हाँ सर बी ही पूछा है। सो इथेनॉल में अब डालना है SOCl2 फिर MgCl फिर ये। अच्छा 2023 का सवाल है, लंबी सीक्वेंस करके। सो एक्स क्या होगा सर, इथेनॉल में अगर हम डालेंगे तो CH3 CH2Cl बन जाएगा, तो न्यूक्लियोफिलिक। Mg डालेंगे सर, इसका गिरनाट बना दीजिए, बना देंगे सर बेटा, कोई अच्छी बहुत अच्छी बात है, मतलब ये होता है ग्रिग्नार्ड, हाँ जी। क्या डालना है NH2 सर, ग्रिग्नार्ड एजेंट फिर से आ गया, फिर से इसकी रिएक्शन आ गई। क्या करना है, वही सेम चीज रिपीट करे जा रहे हैं सर आप तो। क्या चीज है वो, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, और क्या बेटा, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव। यहाँ पे डेल नेगेटिव किस पे आएगा सर, नाइट्रोजन पे, इस पे डेल पॉजिटिव आएगा, बॉन्ड तोड़ेंगे, आंसर बना देंगे, तो CH3 CH2 के साथ लग जाएगा H, और MgCl NH2 बन जाएगा साथ में। आंसर क्या आएगा सर, इथेन हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सो ए में हम डालना है HBr NO2। अच्छा सर परोक्साइड डालना है, तो अगर हम परोक्साइड डालना है बेटा, तो उसका मतलब क्या हुआ, एंटी मार्कोनी का फ्रॉड बनेगा, ये बात आप सभी को क्लिक कर दी जाएगी, ठीक है सर। तो मतलब यहाँ पे कोई भी हमारा ब्रोमो एल्केन बनेगा, क्योंकि AgCN डालना है, और N आइसोब्यूटाइल आइसोसाइनाइड, अच्छा N ब्यूटाइल आइसोसाइनाइड, N ब्यूटाइल बना लेते हैं, बना दी 1 2 3 4 आइसोसाइनाइड, मतलब ये ऐसा एक और लगाना है ना, सॉरी, यहाँ पे लग जाएगा NC, ठीक है जी, लग गया NC, तो N ब्यूटाइल आइसोसाइनाइड आ गया मेरे पास, ठीक है। इससे पीछे अगर क्या हुआ होगा सर, यहाँ पे ब्रोमीन का कोई प्रोडक्ट होगा, जो कि होगा ये, ठीक है। तो 1 2 3 4 कार्बन का वो होगा, दैट इज ब्रोमोब्यूटेन, ठीक है जी। यहाँ पे ए क्या होगा सर, ए हमारी अल्कीन होगी। कैसी अल्कीन होगी, मतलब अब तो क्या ही एक ही पॉसिबिलिटी है हमारे पास अल्कीन बनाने की, जो कि है ये, क्योंकि हमारे पास जो, अब हमने क्या होगा, यहाँ पे हमने जैसे ही HBr Na2O2 डाला होगा, Na2O2 को ध्यान रखना भाई साथ में डालना है, क्योंकि पेरोक्साइड है। तो लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन ये वाला, ये लेस स्टेबल हो तो इस पे क्या लग जाएगा सर, इसी पे Br लग जाएगा हमारा, क्योंकि मोर स्टेबल ये वाला है, वो वाला लेस स्टेबल होगा। सो आंसर हमारा आ जाएगा क्या, दैट इज ऑप्शन नंबर, कहाँ गया, हाँ ये है ना, ब्यूट 2 ब्यूट 1, सॉरी,
ऑप्शन नंबर सी हमारा आ जाएगा आंसर। सो आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। काफी सारे क्वेश्चन हमने पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डिस्कस कर लिए। पीवाईक्यू ये 2022 का था। इस बार मैंने कोशिश करी थोड़े पुराने भी सवाल ले लूं, क्योंकि रिएक्शंस आपको रिवाइज करानी थी, और अगर अच्छे क्वेश्चन भी आ जाए भाई, ये ऐसा थोड़ी है कि आसान आसानी को सवाल देगा केमिस्ट्री सीटी, थोड़ा हार्ड भी तो दे सकता है। तो थोड़े बहुत कंसेप्चुअल सवाल जो पुराने भी थे उसको भी लिया, काफी सारे रिएक्शंस कवर कर लिए। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे। वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ही होगा। बाकी आप सभी को टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज्वाइन कर लिया ग्रुप, नोट्स वहीं पे प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश होगी। जो बच्चे इंस्टाग्राम चलाते हैं भाई, इंस्टा हमारा ज्वाइन कर लो। क्यों ज्वाइन करें, फालतू की चीजें डालेंगे नहीं। जो भी होगा वीडियो से रिलेटेड अपडेट डाल देंगे, कोई शॉर्ट वीडियो या रील्स जो है वहां पे डाल देंगे क्वेश्चन के फॉर्म में। बात पढ़ाई लिखाई की ही करेंगे, क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं तो ट्राई टू यूज सोशल मीडिया एज मच हेल्दियर एज पॉसिबल। सो हम भी उसमें आपका योगदान देना चाहते हैं, आपके इंस्टाग्राम को हेल्दी बनाने में हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे। मतलब पूरी कोशिश क्या, एक ही तो पेज आपका वो होगा ऐड, तो कुछ ना कुछ तो आपको फायदा ही होगा ना। इतना नहीं होगा कि आपका अगर 100% नुकसान हो रहा है तो आप 90% हो, क्योंकि 10% फायदा हो जाएगा हमारे पेज से आपका। ऐसे ही मतलब एक नंबर बता रहा हूँ कि ओवरऑल थोड़ा सा आपका नुकसान कम होगा, क्योंकि थोड़ी बहुत एजुकेशनल चीजें भी आप देखनी शुरू करेंगे जब आपके उस पे आएंगे। तो उसी वजह से इसी बात पे आप फॉलो कर लीजिए। सो काफी अच्छी मार्केटिंग कर ली मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज की। फिलहाल तो आज के लेक्चर में इतना ही था। आई होप मजा आया होगा आपको। पूरी केमिस्ट्री हमने डिस्कस कर ली, केमिस्ट्री नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने डिस्कस कर ली। बढ़िया से बढ़िया सवाल देख लिए, पुराने वाले भी सवाल देख लिए, कोई मुश्किल आया है तो वो भी देख लिया। मुश्किल इन द सेंस की काफी रेयरली पूछता है केमिस्ट्री सीटी, वो भी डिस्कस कर लिया है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। सो नीट वाले बच्चों को अगेन ऑल द वेरी बेस्ट। वैसे अभी तो कोई देख नहीं रहा होगा नीट वाला बच्चा, बट ऐसे ही कह देता हूँ, बाद में जो भी देखे आएंगे उनको ऑल द वेरी बेस्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माई लेक्चर।